गिलहरी पर भगवान राम की कृपा। जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु पुल बनाने में लगे थे और वानर तथा भालुओं का अपार समूह पर्वतखंड और वृक्षों को ला लाकर उन्हें दे रहा था, उसी समय एक नन्ही सी गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। वह छोटी सी गिलहरी न तो वृक्षों की शाखाएं ही उठा सकती थी और न ही शिलाखंड, लेकिन उसने अपनी सामर्थ्यानुसार एक कार्य ढूंढ लिया। वह समुद्र के जल में स्नान कर रेत पर लौटती, फिर दौड़कर सेतु पर जाती। वहां वह अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती। पुनः वह समुद्र में स्नान कर रेत पर लौटती और सेतु पर रेत झाड़ने के लिए दौड़ पड़ती। उसका ये कार्य अविराम चल रहा था। उस छोटे से जीव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, किंतु गिलहरी का ये कार्य बड़ी एकाग्रता और कुतूहल से प्रभु श्रीराम देख रहे थे। प्रभु श्रीराम ने संकेत से हनुमान जी को पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उस गिलहरी को उठाकर श्रीराम के कमल से भी कोमल और बंदूक पुष्प जैसे रक्तवर्ण हाथ पर रख दिया। प्रभु श्रीराम ने उस नन्ही सी गिलहरी से पूछा, तू सेतु पर क्या रही है? तुझे डर नहीं लगता कि तू किसी वानर या भालू के पैरों तले कुचल सकती है या कोई वृक्ष या शिला तुझे कुचल सकता है? प्रभु श्रीराम की बात सुनकर गिलहरी के खुशी के कारण रोम फूल गए। वह श्रीराम जी के करकमल पर गिरकर बोली, मृत्यु 2 बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे आकर मेरी मृत्यु हो जाए, यह मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत परिश्रम के बाद भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बहुत कष्ट होगा। ये सोचकर सेतु के छोटे छोटे गड्ढों को मैं रेत से भरने का प्रयास कर रही हूँ। गिलहरी के निष्काम सेवा भाव से प्रभु श्रीराम प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिलहरी को बाएं हस्त पर बैठा रखा था। एक छोटे से प्राणी को उन्होंने वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई कर भी नहीं सकता। श्रीराम जी ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से गिलहरी की पीठ थपथपा दी। शिक्षा: कोई भी जीव यदि प्रेम से भगवान के लिए कुछ करे तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। कबीरदास जी ने यह बात कही भी है, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। वे अंतर्यामी मनुष्य के हृदय के भावों को जानते हैं। जो प्राणी सहज रूप में अपना सर्वस्व प्रभु पर न्योछावर कर देता है, भगवान भी उसे कृतार्थ कर देते हैं। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो वे यह नहीं देखते कि उसने कितना जप तप पूजा पाठ या यज्ञ हवन साधन किया है। किसी भी मनुष्य का बड़े से बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश नहीं कर सकता है और न ही वह भगवान की प्राप्ति का मूल्य ही हो सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप किया इसका कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। भगवान तो करुणा के सागर हैं और भाव के भूखे हैं। वे तो केवल जीव के अंतर्मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। श्री राम सेतु समुद्र पर पुल बनाने के समय प्रभु श्रीराम की गिलहरी पर कृपा के इस प्रसंग से यह बात सिद्ध हो जाती है।